Hello bachcho, let's see the question, and the question is, if x is the amount of adsorbate and m is the amount of adsorbent, which of the following relation is not related to adsorption process? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट के बीच में जो हमारे पास रिलेशन होता है बेटा, वो एक्चुअल में आपका होता है प्रोपोर्शनल टू P/T। यहाँ पे P मतलब ये आपका रिप्रेजेंट करता है बेटा प्रेशर, ये आपका प्रेशर को बताया करता है, और जो T हमारे पास बेटा गिवन है ये हमें बताया करता है टेम्परेचर के बारे में। मतलब एक्चुअल में होता क्या, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं तो आपका जो x/m होता है वो आपका बढ़ रहा होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है बेटा, वो फिजियोजॉर्प्शन में तो आपकी डिक्रीज करती है, केमियोजॉर्प्शन में वो आपकी बढ़ती है, उसके बाद वो वापस से डिक्रीज कर लगती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद। तो इसलिए ये हमें यहाँ पे रिलेशन मिलता है ना। अब एक्चुअल में यहाँ पर बेटा हम लोग करते क्या, हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल ये है, एक हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास टेम्परेचर है, तीन हमारे पास वेरिएबल होते हैं। किसी एक वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट करके दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बनाया करते हैं, है ना। जैसे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे x/m इज इक्वल टू आपका है, ये आपका फंक्शन ऑफ प्रेशर है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है। तो ये जो आपका रिलेशन है बेटा, ये आपका बिल्कुल सही है। और एक्चुअल में इस रिलेशन को बेटा हम लोग बोला करते हैं, है ना, फ्रोंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा। आइसोथर्म हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है। यहीं पर बेटा अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करता हूँ, वहाँ पे x/m का रिलेशन जो है वो मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में गिवन है और प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का ये फंक्शन है आपका, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा फ्रोंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, इसको हम बोलेंगे बेटा आइसोबार्स, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, प्रेशर को ऐसा कांस्टेंट लिया है। तीसरे की मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को हमने रिलेशन बनाया है, और हमने यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो x/m लिया रखा है। यहाँ तो ये भी रिलेशन एक्चुअल में आपके पास सही है। तो ये तीनों ही रिलेशन आपके पास सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये वाला रिलेशन आपके पास गलत गिवन है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों ही जो आपके वेरिएबल हैं, तीनों ही रिलेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें किसी एक को कॉन्स्टेंट लेके दो वेरिएबल के बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशन बना रहे होते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, जो रिलेशन हमारे पास सही नहीं है। थैंक यू बच्चों।